एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट कैपिटल मार्केट। सबसे पहले कैपिटल मार्केट का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट क्या है? एक फाइनेंशियल मार्केट है। अब मार्केट क्या होती है? जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। क्लोथ मार्केट में क्लोथ्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। वेजिटेबल मार्केट में वेजिटेबल्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। ऐसे ही कैपिटल मार्केट में भी मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी का पीरियड 1 साल से ज़्यादा है, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, जो कि 1 साल से लंबे टाइम पीरियड के बाद मैच्योर होंगे, उन सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट का पर्पज़ है कि जो कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट है, वो इजीली लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स अरेंज कर सकें। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट में होता क्या है? कंपनीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि कंपनीज़ को बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फंड्स चाहिए, गवर्नमेंट को कंट्री की डेवलपमेंट के खर्चे चलाने के लिए फंड्स चाहिए, है ना। तो इन फंड्स को अरेंज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं। इन्वेस्टर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स को बाय करते हैं और कंपनीज और गवर्नमेंट्स को फंड्स देते हैं, पैसा देते हैं। सो दैट इज़ कैपिटल मार्केट, जहाँ पे कंपनीज, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके फंड्स अरेंज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, कोई भी डेफिनेशन आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने सेबी की डेफिनेशन ली है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स दैट हैव अ लॉन्ग और इंडेफिनिट मेच्योरिटी। कैपिटल मार्केट एक मार्केट है फाइनेंशियल एसेट्स का, मतलब कि यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है जिनकी मेच्योरिटी या तो लॉन्ग टर्म है या फिर इंडेफिनिट है। लॉन्ग टर्म मतलब कि 1 साल से लंबी मेच्योरिटी है, और इंडेफिनिट मेच्योरिटी मतलब कि जिसकी मेच्योरिटी हमने डिफाइन नहीं करी है। जैसे कि इक्विटी शेयर्स की मेच्योरिटी डिफाइंड नहीं होती है ना, कंपनीज बाय बैक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि कंपनी पहले से कंडीशन रख रही कि 10 साल के बाद शेयर्स को बाय बैक कर लेंगे। और बाय बैक की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, बहुत रेयर कंडीशंस में कंपनीज अपने शेयर्स को बाय बैक करती हैं। तो जनरली हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर की जो मेच्योरिटी वो इंडेफिनिट होती है। और कैपिटल मार्केट में इक्विटी एंड डेट दोनों टाइप की सिक्योरिटीज़ की डीलिंग्स होती है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो सिक्योरिटीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए या फिर इंडेफिनिट मैच्योरिटी वाली होनी चाहिए। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, पहला फीचर क्या है? डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। ये की फीचर है कैपिटल मार्केट का। एक्चुअल में कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है। फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, मनी मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट में नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग होती है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एडीआर, जीडीआर, बहुत सारे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी डीलिंग्स होती है कैपिटल मार्केट में। इंक्लूड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट दोनों ही कैपिटल मार्केट का पार्ट हैं। हम ये भी कह सकते हैं कैपिटल मार्केट के टाइप हैं, सेगमेंट हैं। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? जहाँ पे सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू होती हैं, यहाँ पे जो इशूअर्स हैं जिन्हें फंड्स चाहिए, कंपनीज, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सिक्योरिटीज़ को इशू करके फंड्स अरेंज करते हैं। सेकेंडरी मार्केट, जब इन्वेस्टर्स मतलब कि जिन्होंने उन सिक्योरिटीज़ को बाय कर लिया, वो लोग फर्दर सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल करते हैं, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज़ हैं उनमें डीलिंग होती है। एक्ट्स थ्रू इंटरमीडियरीज, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज के थ्रू काम करता है। बहुत सारे इंटरमीडियरीज होती हैं कैपिटल मार्केट में जो अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, अंडरराइटर्स, बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स एक्सेट्रा, जिन्हें हम आगे नेक्स्ट डिटेल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रेगुलेशन, कैपिटल मार्केट बहुत अच्छे से रेगुलेटेड है। इंडिया का कैपिटल मार्केट सेबी एंड आरबीआई रेगुलेट करते हैं। सेबी दैट इज सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो प्राइवेट कंपनीज सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, उन सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग को रेगुलेट करता है। एंड आरबीआई दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ इशू करती है उन सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग को रेगुलेट करता है। फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, कैपिटल मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि जो बिजनेस है वो फंड्स अरेंज कर सकते हैं, कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, और इस कैपिटल के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और सेम ऐसे ही गवर्नमेंट को भी फंड्स अरेंज करने में हेल्प होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी फंड्स अरेंज करती है। गवर्नमेंट इन अरेंज फंड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करके कंट्री की डेवलपमेंट कर सकती है। तो दैट इज़ कैपिटल मार्केट क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। ग्लोबल इंटीग्रेशन, कैपिटल मार्केट हमें इंटरनेशनल मार्केट से भी कनेक्ट करता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री की बाउंड्री के अंदर इन्वेस्टर्स होंगे, यहीं पे इश्यूअर्स होंगे, यहीं पे इन्वेस्टर्स होंगे, ऐसा नहीं है। जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं, वो लोग भी एक हमारे कंट्री की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के बहुत सारे फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, कैपिटल मार्केट सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। देखिए कैपिटल मार्केट में क्या होता है, सेवर्स एंड बोरोवर्स फंड्स एक्सचेंज करते हैं। सेवर्स जिन लोगों के पास पैसा है, जिनकी सेविंग्स हैं, वो लोग सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और बोरोवर्स जिन्हें पैसा चाहिए वो लोग उस पैसे को लेते हैं और उन्हें उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो सेविंग्स यहाँ पे मोबाइलाइज होती हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे कैपिटल मार्केट में क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि कैपिटल मार्केट के थ्रू बिजनेसेस अपनी लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स अरेंज करते हैं, जिससे कि बिजनेस खुद को एक्सपैंड कर सकते हैं और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लिक्विडिटी, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी भी प्रोवाइड होती है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज़ को जितना इजीली बाय कर सकते हैं उतना ही इजीली सेल भी कर सकते हैं और उन सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइस डिस्कवरी, कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग होती है, शेयर्स की प्राइसिंग होती है। यहाँ पे फ्री मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, जिस सिक्योरिटी की डिमांड ज़्यादा होएगी उस सिक्योरिटी की प्राइस भी ज़्यादा होगी, जिस सिक्योरिटी की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, उस सिक्योरिटी की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स को बहुत सारे तरीके अवेलेबल कराए गए हैं रिस्क से बचने के लिए। बहुत सारे टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं जिनमें अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न होता है। जैसे कि अगर आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा रिस्क बियर करना पड़ेगा। अगर आप डेट सिक्योरिटीज़ में, जो कि गवर्नमेंट इशूड डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको बिल्कुल ना के बराबर रिस्क बियर करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है कैपिटल मार्केट की तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से कई सारे तरीके अवेलेबल कराए गए हैं इन्वेस्टर्स को अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल मार्केट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को फैसिलिटेट करता है, बिकॉज कैपिटल मार्केट में क्या होता है, जो हमारी आइडल पड़ी हुई सेविंग्स होती हैं उनको हम इन्वेस्ट करते हैं, और जो कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट है, उनका कोई प्रोडक्टिव यूज़ करती हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है कैपिटल मार्केट के थ्रू। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैपिटल मार्केट ट्रांसपेरेंसी ऑफर करता है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करी जाती है, जितनी भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनको, इश्यूअर को भी, इन्वेस्टर्स को भी, एंड जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे कि ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, सब ब्रोकर्स, सबको जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो अवेलेबल कराई जाती है, ताकि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्फॉर्म्ड हो सके, मतलब कि इन्वेस्टर्स सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट दो टाइप का होता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ इश्यू होती हैं, न्यू सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है फर्स्ट टाइम बाय कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू रेज कैपिटल। प्राइमरी कैपिटल मार्केट में जो इश्यूअर्स होते हैं, कंपनीज, गवर्नमेंट, ये लोग फ्रेश सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, और इन्वेस्टर्स से फंड्स रेज करते हैं। यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो फ्रेश होती है, मतलब कि फर्स्ट टाइम मार्केट में यहाँ से एंटर करती है। पर्पस क्या है कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड रेज कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेज कर सके, गवर्नमेंट अपने खर्चे चलाने के लिए फंड्स रेज कर सके। प्राइमरी कैपिटल मार्केट में जो फंड्स होता है वो इन्वेस्टर्स से, इशूअर, कंपनीज और गवर्नमेंट की ओर डायरेक्ट होता है। ओके, कमिंग टू द सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। मतलब कि प्राइमरी मार्केट से सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम कैपिटल मार्केट पे एंटर करती है, अब प्राइमरी मार्केट के थ्रू सिक्योरिटीज़ ने कैपिटल मार्केट में एंटर कर लिया है, अब इन सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग जहाँ पे होगी दैट इज सेकेंडरी मार्केट।
सेकेंडरी मार्केट का पर्पज़ है कि इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिले, मतलब कि इन्वेस्टर्स ने अगर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है, अपना पैसा लगा दिया है, तो अगर अब उसे उस पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो दोबारा से उस पैसे को अरेंज कर सके उन सिक्योरिटीज़ को सेल करके। देखिए, इस डायग्राम से हम समझते हैं प्राइमरी मार्केट इज सेकेंडरी मार्केट। इस डायग्राम को आप पूरा बना के कैपिटल मार्केट भी लिख सकते हो। देखिए, प्राइमरी मार्केट में इशूअर्स ने फ्रेश सिक्योरिटीज इशू करी और फंड्स अरेंज कर लिए, मतलब कि इशूअर के पास गया इन्वेस्टर्स से फंड। जो लोग पहली बार मतलब कि सीधा इशूअर से सिक्योरिटीज को बाय करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टर्स। अब इन इनिशियल इन्वेस्टर्स को फंड्स चाहिए हैं, पैसा चाहिए, तो ये क्या करेंगे, इन सिक्योरिटीज़ को फर्दर सेल कर देंगे। अब इन इन्वेस्टर्स ने सिक्योरिटीज़ को फर्दर सेल करके फंड्स अरेंज कर लिए, इन इन्वेस्टर्स ने फिर से फर्दर सेल करके फंड्स अरेंज कर लिए। तो ऐसा कंटिन्यूसली चलता रहता है मार्केट में, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम आई, सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ जो प्राइमरी मार्केट के थ्रू मार्केट में एंटर हुई हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग हुई। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, पहला, फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है बिकॉज कैपिटल मार्केट में बिजनेस लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज करते हैं जिससे कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करके नई नई टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इफेक्टिव अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैपिटल मार्केट के थ्रू जो हमारी आइडल पड़ी हुई सेविंग्स होती हैं उनका प्रोडक्टिव यूज़ होता है जिससे कि डिफरेंट सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनमें इन्वेस्टमेंट होती है। रेडी एंड कॉन्टीन्यूस मार्केट, कैपिटल मार्केट एक रेडी एंड कॉन्टीन्यूस मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टर्स इजीली सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो बिजनेस है वो इजीली फंड्स अरेंज कर सकते हैं, कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। सिक्योरिंग फॉरेन कैपिटल, कैपिटल मार्केट के थ्रू फॉरेन कैपिटल भी सिक्योर होते हैं बिकॉज मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल मार्केट ग्लोबल इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करता है, मतलब कि जो फॉरेन के लोग हैं वो भी हमारे कंट्री की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि फॉरेन कैपिटल हमारी सिक्योर होती है। प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज, कैपिटल मार्केट में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, अंडर राइटिंग, ब्रोकरेज, एडवाइजरी सर्विसेज, जिससे कि स्मूथ ट्रांजेक्शन्स होती है, मतलब कि हम इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ को एंड मार्केट ऑपरेशंस भी स्मूथ हो जाते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है कि कैपिटल मार्केट में जो सेबी है उसने रिक्वायरमेंट रख रखी है कंपनीज़ पे कि उन्हें जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जिससे कि किसी इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे इफेक्ट पड़ेगा वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो ढंग से ये इंश्योर किया गया है कि जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हमें अवेलेबल हो। सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की क्या सिग्निफिकेंस है, पहला है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कैपिटल मार्केट के थ्रू हमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सब में डिफरेंट रिस्क है, डिफरेंट रिटर्न है ना। तो हमें नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कैपिटल मार्केट में। इकोनॉमिक ग्रोथ, कैपिटल मार्केट के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ फैसिलिटेट होती है, बिजनेसेस अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें इन्वेस्ट कर सकती है। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, कैपिटल मार्केट के थ्रू जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट एलोकेशन होता है। जॉब क्रिएशन, कैपिटल मार्केट के थ्रू बिजनेसेस ग्रो होते हैं, उन्हें कैपिटल मिलती है। अब बिजनेस ग्रो होंगे तो उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो जिससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा। सिक्योरिंग फॉरेन कैपिटल यहाँ पे सिक्योर होती है बिकॉज कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही ऑफर करता है इन्वेस्टर्स को, बिकॉज जितनी इजीली हम सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकते हैं उतना ही इजीली हम सिक्योरिटीज़ को सेल भी कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट स्टेबिलिटी रहती है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर हमें ये प्रॉब्लम है कि भाई हमने किसी कंपनी का शेयर बाय कर लिया तो अब हम उसे सेल नहीं कर सकते, अब हम दोबारा से अपने फंड्स को अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें फियर रहेगा कि कहीं कंपनी डूब ना जाए, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जब मुझे उन फंड्स की, इन पैसे की रिक्वायरमेंट हो और मैं ये पैसे ना ले सकूं। अब कैपिटल मार्केट में क्या है कि आप जब मन चाहे अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा कि जब मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तब मैं इन सिक्योरिटीज़ को इन कैश करा सकता हूँ। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर।